साल 2002 में भारत के एक छोटे से पहाड़ी शहर शिमला में एक रहस्यमय और डरावनी कहानी ने लोगों के बीच तहलका मचा दिया था। उस शहर में बहुत पुरानी कहानियां थी, मगर इस कहानी ने हर किसी को दहला दिया। सोनल, एक युवा पत्रकार, शिमला के एक प्रतिष्ठित अखबार में काम करती थी। वो हमेशा रहस्यमयी और अजीबोगरीब कहानियों में रुचि रखती थी। एक दिन उसे अपनी भतीजी निहारिका की मौत के बारे में खबर मिली। सोनल को यह जानकर हैरानी हुई कि निहारिका की मौत बेहद अजीब हालत में हुई थी। उसे निहारिका की मौत के पीछे का राज जानने की बेचैनी सताने लगी। निहारिका की मौत की गहराई से जांच करते हुए सोनल को पता चला कि निहारिका ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक पुरानी वीडियो टेप देखी थी। वो वीडियो टेप शहर के कुछ और लोगों की मौत से भी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने उसी टेप को देखने के 7 दिन के भीतर जान गंवाई थी। टेप के बारे में सुनते ही सोनल की जिज्ञासा और बढ़ गई। सोनल ने अपने दोस्त और साथी रिपोर्टर कबीर से इस बारे में बात की। कबीर एक अच्छा इंसान था और हमेशा उसके साथ रहकर उसकी मदद करता था। उसने सोनल को इस अजीबोगरीब घटना से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन सोनल का पत्रकार मन उसे इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए मजबूर कर रहा था। सोनल ने वो टेप ढूंढ निकाला और उसे अपने वीसीआर में डालकर चलाया। टेप में अजीबोगरीब और डरावनी तस्वीरें दिख रही थी। एक काले बालों वाली लड़की कुएं के पास खड़ी हुई, उसका चेहरा आधा छुपा हुआ और उसकी आंखों में अजीब सा दर्द। टेप खत्म होते ही सोनल के घर की फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और दूसरी ओर से एक धीमी आवाज आई, 7 दिन। सोनल की रूह कांप गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। अब उसे इस रहस्य का पता लगाना ही था। सोनल ने जांच शुरू की और उसे पता चला कि वो लड़की जिसका चेहरा टेप में था, उसका नाम सुरभि था। सुरभि एक कलाकार थी जो एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती थी। कहा जाता था कि वो बचपन से ही अजीबोगरीब घटनाओं में घिरी रहती थी और लोगों ने उसे डायन मान लिया था। उसके माता पिता ने उसे शिमला के एक बाहरी इलाके में बने पुराने मंदिर के पास एक कुएं में फेंक दिया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। सुरभि की आत्मा उसी कुएं में कैद हो गई थी और उसका गुस्सा और पीड़ा उन लोगों पर निकलता था जो टेप देखते थे। सोनल ने जब ये सारी बातें कबीर को बताई तो वो घबरा गया। उसने सोनल को सुझाव दिया कि वो इस टेप को जलाकर इस मुसीबत से बाहर निकल सकती है, लेकिन सोनल के लिए ये आसान नहीं था। उसे निहारिका की मौत का बदला लेना था। जैसे जैसे दिन बीतते गए सोनल के मन में डर बढ़ता गया। 7वें दिन सोनल ने तय किया कि वो सुरभि की आत्मा को मुक्त करेगी। वो उस पुराने मंदिर के पास पहुंची जहां वो कुआं था। सोनल को कुएं के पास एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसके चारों ओर हवाएं चलने लगी और तभी सुरभि की आत्मा प्रकट हुई। सुरभि की आंखें सोनल की ओर घूर रही थी, जैसे वो अपने दर्द को बयां कर रही हो। सोनल ने सुरभि की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने सुरभि से माफी मांगी और उससे विनती की कि वो उसकी भतीजी और बाकी निर्दोष लोगों को माफ कर दे। सोनल ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी आत्मा को न्याय मिलेगा और लोग उसकी कहानी जानेंगे। सुरभि ने धीरे धीरे सोनल की बात मानी और उसकी आत्मा उस कुएं से निकलकर शांत हो गई। इसके बाद वो रहस्यमयी टेप खुद ब खुद जलकर राख में बदल गई। सोनल ने इस घटना के बारे में एक लेख लिखा जिसमें सुरभि की दुखद कहानी थी। लोगों को उस टेप से जुड़े रहस्य के बारे में पता चला और उन्होंने सुरभि के प्रति सहानुभूति महसूस की। सुरभि की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल ही गई थी और इस घटना के बाद सोनल ने भी अपने जीवन में नए बदलाव किए और शांति की ओर कदम बढ़ाया। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए
मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए बाय।